लोग हमें ग्रांटेड क्यों लेते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे आजकल के दौर में, जहाँ पे हम हमेशा ये चीज देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप हो या फिर किसी और का, पार्टनर्स ग्रांटेड बहुत लेते हैं अपने पार्टनर्स को। ऐसा क्यों होता है? कैसे उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है? और मतलब यही कुछ सवाल अगर आपके मन में आ रहे होंगे, अगर आपके पार्टनर ने भी आपको ग्रांटेड ले लिया या फिर आप किसी और की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं कई एस्पेक्ट से बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और उम्मीद है आपको आपके सवाल और आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके आपके सवालों का जवाब मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं कि ग्रांटेड लेते क्यों हैं। सबसे पहले देखो, क्या होता है ना कि रिलेशनशिप जैसे जैसे पुरानी होती है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, साल 2 साल 3 साल बीतते चले जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं। अब देखो, स्टार्टिंग वाली जो चीज होती है, स्टार्टिंग वाला जो स्पार्क होता है रिलेशनशिप में, जो एफर्ट्स करते हैं पार्टनर्स एक दूसरे के लिए या एक इंसान आपके लिए करता है, वो चीजें टाइम के साथ साथ थोड़ी सी फेड आउट होने लगती हैं। वो स्पार्क हमेशा वैसा का वैसा नहीं रहता जैसे हुआ करता था। वो चीज होती क्यों है? कई बार हमारी गलतियों की वजह से भी होती है और कई बार नेचुरल रीजंस की वजह से भी होती है। हमारी क्या गलतियां होती है? हमारी गलती सबसे पहले तो यही होती है कि हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। 24 घंटे अवेलेबल हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें जब मेरी जरूरत हो तो मुझे मेरा नाम पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा, दौड़ा चलाऊंगा। लाइक सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स ऐसा होता है, और हम कोशिश करते हैं इससे ज्यादा सामने वाले के दिल में जगह बनाने की। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, साथ हूँ। ठीक है, वो चीज करनी चाहिए, लेकिन एक हद तक। वो 24/7 अवेलेबल होने वाली जो चीज होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। आप अपने पार्टनर्स के लिए तब ज्यादा रहें जब उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आप तब 24/7 है, समझ में आता है। लेकिन जब आपकी रिलेशनशिप हेल्दी चल रही है, नॉर्मल है, आपका पार्टनर भी नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल हो, तो आपको जबरदस्ती उन्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत खाली हो घर से, आपको कोई काम नहीं है, कोई कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल घर से खाली हो। ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा दिखाते हो ना, तो उन्हें ऐसा लगता है यार ये तो यही है, ये कहाँ जा रहा है। और जब किसी पार्टनर को ये फील हो जाता है ना कि ये तो यही है, ये कहीं नहीं जा रहा है, तभी वो चीज होती है कि आपको वो ग्रांटेड ले लेते हैं। सो अपने पार्टनर्स को ये जरूर महसूस कराओ कि आपका वक्त कीमती है, चाहे वो उनके लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो। एहसान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी चीज दिखाओ कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आप टाइम निकाल के उनसे बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे थे, कोई काम नहीं है आपको। भले ही आप कुछ काम नहीं कर रहे हो सकता है आप एम्प्लॉयड नहीं हो सकता है आप स्टूडेंट नहीं हो, या एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पे आप कुछ काम नहीं है आपको करने को, फिर भी इतनी अवेलेबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। 24/7 अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है अपने पार्टनर्स के लिए। थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज की ओर, जिस चीज की वजह से लोग हमें ग्रांटेड लेते हैं। आपने देखा है, जब भी आपके बीच में और उनके बीच में लड़ाई होती है, अगर वो गलत है उस लड़ाई में, दोनों में से कोई एक तो गलत होगा। अगर वो गलत हैं और आप, जिसे ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं खो ना दूं, या वो तो नहीं झुकेंगे, या वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, उन्हें रियलाइज नहीं होगी, या मैं उन्हें खोना नहीं चाहता या चाहती, मुझे उनसे बात करनी है, मेरा मन कर रहा है बात करने का, तो हम उनके आगे झुक जाते हैं, उनसे कहते हैं चलो ठीक है मेरी ही गलती थी, और मतलब अपनी गलती मान लेते हैं, अपनी गलती बता देते हैं उनकी गलती को भी, और उन्हें इस चीज की आदत पड़ जाती है। जब भी हम दूसरों की गलतियों पर झुकना शुरू कर देते हैं, लोगों को वो चीज बहुत ज्यादा ऐसी लगने लगती है कि यार ये इंसान तो हमेशा झुक जाता है, तो क्या बुराई है इसमें? कोई बात नहीं, आगे से भी यही होगा कि अगर गलती मेरी भी होगी, पहली बात उस इंसान को कभी ये चीज रियलाइज ही नहीं होगी, उसको आप मौका ही नहीं दोगे उसको अपनी गलती रियलाइज करना, क्योंकि आप आगे से आके ये बोल दो कि भाई मेरी गलती थी। गलत वो होगा, उसे कभी अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी, और आपके लिए ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। जहां पे आप एडजस्ट करना शुरू कर दोगे इस चीज में, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। एडजस्ट करने से कभी भी कम नहीं होती किसी की एक्सपेक्टेशन, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। वो आपको और एडजस्ट करने की उम्मीद करता है, और जब वो इस तरीके से उम्मीद करने लगता है ना, तो वो आपकी वैल्यू भी कम करने लगता है, वो स्पार्क भी कम हो जाता है उसकी तरफ से, वो तड़प भी कम हो जाती है उसकी तरफ से, और वो फिर ग्रांटेड लेने लगता है। सो हमेशा अपनी गलतियों पर झुको, दूसरों की गलतियों पर नहीं। दूसरों की गलतियों पर कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में झुक रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, इतना चलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़नी चाहिए, वो चीज बार बार नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ठीक है, बार बार नहीं। अब आते हैं तीसरी चीज की ओर।
हमने अक्सर देखा है कि किसी इंसान का नेचर अगर डोमिनेटिंग है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपना रौब जमाना चाहता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को डोमिनेट और आपको डोमिनेट करना चाहता है, अपने अपनी बात बड़ी रखना चाहता है, बार बार आपकी बात को छोटा रखना चाहता है। वहां पे भी लोग ग्रांटेड ले लेते हैं आपको। जब भी किसी का नेचर आप डोमिनेटिंग देखो, अब आप रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में या रिलेशनशिप में आने से पहले ही इन सब चीज़ों को देखो, लेकिन कई बार होता है रिलेशनशिप में से पहले पता नहीं चल पाता, रिलेशनशिप में आने के बाद ये सब चीज़ें दिखती है। जब भी आपको ये चीज़ें दिखें, आप उन्हें वार्निंग दो, आप उन्हें ये चीज़ रियलाइज कराओ कि इस नेचर और इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लाइक यू डोंट हैव टू कंप्लीटली शट इट डाउन, उसको पूरी तरीके से खत्म मत करो, वैनिश मत करो, लेकिन प्लीज ऐसी चीजें भी मत क्रिएट करना जिससे इसी चीज की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगे। डोमिनेट करने से उन्हें रोको, उन्हें अलाउ मत करो। जब भी वो डोमिनेट कर रहे हैं, आप चुप हो, कमजोर हो, बिल्कुल जीरो पर्सनैलिटी है आपकी, बार बार झुकते चले जा रहे हो, बार बार उनकी चीजों को अलाउ करने दे रहे हो, खुद के ऊपर हावी होने दे रहे हो, और वो हो भी रहे हैं। भाई जो इंसान देखेगा कि मैं अगर इसको डोमिनेट कर रहा हूं और वो हो रहा है, तो वो करेगा, वो करना बंद नहीं करेगा। आपको उसे ये चीज समझानी पड़ेगी कि भाई चीजें लिमिटेड ही रखो। ठीक है, नेचर पूरी तरीके से बदलने की बात नहीं कर रहा कोई, बदल लोगे तो अच्छी बात है, इस चीज को खत्म कर दोगे, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर जो होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो अगर कोई इंसान डोमिनेटिंग है तो उसे थोड़ा सा समझाओ उस चीज को लेकर स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आप बहुत बाद में अगर समझाओगे ना, अगर स्टार्टिंग में आप अपने आवाज नहीं उठाई और बाद में आवाज उठाओगे ना, तो उस आवाज की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई समझेगा भी नहीं उस चीज को, अंडरस्टैंडिंग जीरो हो चुकी होगी तब तक। सो प्लीज इन चीजों को स्टार्टिंग में रोकने की कोशिश करो, बाद तक का इंतजार मत करो। अब आते हैं चौथी चीज की ओर। हमने अक्सर देखा है लोग गलतियां करते हैं और लोग गलतियां बार बार रिपीट करते हैं। लोग गलतियां करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं और बड़ी गलतियां भी करते हैं, जस्ट बिकॉज हम उन्हें खोना नहीं चाहते, हम उन्हें माफ करते चले जाते हैं। अब कैसी गलती है, कैसी गलती नहीं है, आप उन्हें क्या पनिश कर रहे हो? कोई गलती अगर कुछ कर रहा है तो छोटी छोटी पनिशमेंट भी चलती हैं कपल्स के बीच में, कि बात नहीं करना या उन्हें ऐसा महसूस कराना कि यार वो खो सकते हैं आपको। और यही मेरा पॉइंट है, कोई इंसान अगर बार बार गलतियां कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे बार बार माफ करो, थोड़ा सा पनिशमेंट भी दो उसे रियलाइज कराओ कि भाई इस कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक गलती बार बार रिपीट हो रही हो, या इतनी बड़ी गलती कर दी आपने, इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज कर दी जो मेरे लिए बहुत ऑफेंसिव है, तो ये चीज नहीं चलेगी। इस चीज के लिए आप अपने पार्टनर्स को समझाओ और उन्हें पनिशमेंट भी दो। पनिशमेंट एज इन आप उनसे बात नहीं करो या उन्हें इग्नोर करो। इग्नोरेंस इज द की, जहां पे लोग थोड़ा सा आपको अटेंशन देते हैं। और यही मेरा अब यही कुछ चीजों के बारे में अब आगे बात करने वाला हूं कि कैसे हम अपने आप को ग्रांटेड होने से बचाएं, या अगर किसी ने हमें ग्रांटेड ले लिया है तो अब क्या करें। सबसे पहले बात करो। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग। अगर कम्युनिकेशन से बात बन जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कम्युनिकेशन से बात नहीं बनती है, लेकिन बन भी जाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन करो, बात करो, उन्हें अपनी बात समझाओ, उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो कि कौन कौन सी चीजें उनकी आपको हर्ट कर रही हैं, करती हैं, कैसे उन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया है और ये चीज अच्छी नहीं है। इस चीज को वो जितनी जल्दी हो सके ठीक करें। और हो सकता है वो आपको बोले हाँ 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 ठीक है मैं करूंगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें समझाओ और इस चीज के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली चीज करो। ये इतने बिल्कुल लो एनर्जी के साथ में ये चीज मत करो। अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो अपनी बात रख रहे हो तो अपनी बात ऐसे रखो कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई एक बात आई है, सामने वाला वाकई में हर्ट है। उन्हें अपनी उन्हें अपने पेन को फील कराओ। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बस बोल दिया और उन्होंने बात सुन के कान से निकाल दिया, अरे ठीक है यार। आपकी बात में वजन होना चाहिए। कम्युनिकेट करो, बात करो, समझाओ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, पेन एक्सप्रेस करो, और उन्हें एक छोटी सी उन्हें काइंड ऑफ वार्निंग दो कि ये चीज रिपीट ना हो, क्योंकि ये चीज मुझे सफोकेटिंग लग रही है, हो सकता है ये चीज हमारे रिलेशनशिप को खत्म कर दे। उन्हें ये चीज रियलाइज कराओ कि रिलेशनशिप खत्म हो सकती है। जिस चीज को उन्होंने ग्रांटेड ले रखा है, जो उनके अंदर से खोने का डर खत्म हो चुका है, उन्हें लगता है ये तो यही है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, इस चीज को उनके अंदर से खत्म कर दो। उन्हें पूरी कोशिश करो कि वो इस चीज को अपने अंदर से खत्म करें, ये ग्रांटेड ना लें। और खो सकते हैं, वो गलतियों पर भी खो सकते हैं। ये आज हो सकता है, आज मैंने तुमसे 2 दिन बात नहीं करी, 3 दिन बात नहीं करी, भाई मेरे मन से तुम निकलने लगोगे। मैं कब तक तुम्हें माफ करूंगा या करूंगी, या कब तक इन चीजों को टॉलरेट करूंगा। सो
अपने टॉलरेंस को दिखाओ सामने वाले को कि आप टॉलरेट कर रहे हो उस चीज को, एंड दिस इज क्रॉसिंग लिमिट्स। कोई भी रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती है जहां पे अगर आप रिलेशनशिप में आ गए और वो रिलेशनशिप एक टाइम के बाद टॉक्सिक हो गई तो आपको उसमें रहना ही रहना है। ऐसा नहीं है। दिस इज योर लाइफ यार। अगर कोई इंसान टॉक्सिक बन चुका है एक टाइम के बाद तो आप उसे छोड़ सकते हो, और वो टॉक्सिसिटी बहुत हाई लेवल की हो। ऐसा नहीं है कि आपने छोटी छोटी चीजों को ही टॉक्सिक समझ लिया और एकदम से। अपने पार्टनर को ये रियलाइज कराना कि खोने का डर जो है उसे वापस ले आओ, उसके खोने का डर को वापस लेके आओ, स्पार्क को वापस लेके आओ, स्पेस क्रिएट करो दोनों के बीच में, डिस्टेंस बनाओ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करोगे, सामने वाले को मौका दोगे कि वो आपको सुने, आपके पॉइंट को समझे, उसे रियलाइज हो, और उसके अंदर एक तड़प आए आपसे बात करने की, और उसके अंदर तड़प आए आपको मनाने की। वो चीजें तब होती हैं जब आप बिल्कुल सामने वाले को ऐसा फील कराना शुरू कर देते हो कि भाई जिस चीज को तुमने ग्रांटेड लिया था, जो चीज तुम्हें लगता था कि वो यहीं रहेगी, अब वो नहीं है। मीन्स डिस्टेंस, इग्नोरेंस, फट से रिप्लाई कर देना, मैसेज आया, कॉल आया, पहली कॉल पे पहली रिंग पे उठा लेना। इन चीजों को थोड़ा सा इंक्रीज करो। टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर रहे हो, या आप बहुत बिजी थे, आप रिप्लाई नहीं कर पाए, अब बताओ क्या बात है। कॉल आ रही है, अगर बार बार आ रही है ठीक है, लेकिन एक बार आई आपने नहीं उठाई, 2 बार आई ठीक है नहीं उठाई, या कभी कभी आप बिजी हैं और आपके पास कॉल आ रही है तो जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है, आप उस चीज को इग्नोर कर सकते हो। सामने वाले को ये चीज फील कराओ दैट यू आर बिजी। मैंने यही चीज बोली, 24/7 अवेलेबिलिटी एक गलत चीज होती है। इस चीज से लोग हमेशा ग्रांटेड लेते हैं। सो अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा कम करो और उन्हें ये चीज रियलाइज कराओ कि आप उन्हें खो सकते हैं। डिस्टेंस बनाओ जब बात नहीं बन रही है, बात करने से बात नहीं बन रही है, डिस्टेंस कर लो। सामने वाले को ये चीज रियलाइज कराओ कि आप उनके साथ नहीं रह सकते इस एटीट्यूड के साथ में। अपने अंदर इस चीज की मजबूती लेके आओ। जिन लोगों के अंदर जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ढीली ढाली सी होती है ना, जो बहुत वीक हो जाते हैं अपने पार्टनर के आगे, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उन्हीं को लोग सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर को ऐसा दिखा चुके होते हैं कि भाई तुम जैसा चाहे मुझे वैसा ट्रीट कर लो, मैं तो यही हूं और यही रहूंगा, मैं हर चीज बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूं, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज यू, आई लव यू। सामने वाले के अंदर वो प्यार फीलिंग्स रहेंगी, दिल के अंदर ही रह जाएंगी, लेकिन वो कभी बाहर नहीं दिखेंगे आपको, और वो चीज, वो पत्थर जैसा पूरा पर्सनैलिटी उसकी बनने लगेगी, और आप उसके ऊपर कुछ भी फेंक के मारोगे उसको कोई असर नहीं होगा, और सारा असर आप ही के ऊपर होगा। सो अपने आप को ग्रांटेड लेने से बचाओ। और ये चीजें स्टार्टिंग से करी जाती हैं रिलेशनशिप में, बहुत बाद में ये चीज करना शुरू करोगे तो वो आप ही के ऊपर भारी पड़ सकती है, बट कोशिश करो, हो सकता है ये चीजें आपके रिलेशनशिप को ठीक करें, बचाएं। हमेशा कोशिश करो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ग्रांटेड ना लेने दो, और यही वो सब चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस को महसूस करे। अगर आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो आप मेरे सेशंस को बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, anubhav.agarwal.com पर विजिट करिए, लेट्स टॉक सेक्शन में जाइए, एंड वहां से 1 डे, 10 डे, 25 डेज कोई सा भी सेशन जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप बुक करिए, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। सो चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना।